अमेरिका में शटडाउन होने की संभावना है। सरकारी कामकाज रुक जाएगा 30 सितंबर के बाद, अगर उनके खर्चों के लिए सरकार को अप्रूवल नहीं मिली संसद की, यानी कांग्रेस की। क्या है गवर्नमेंट शटडाउन? यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन ये होता है कि उनके जो डेली खर्चे होते हैं उसके लिए उनको पैसे चाहिए, वो पैसे लोन से लिए जाते हैं और उस लोन के लिए संसद की मंजूरी चाहिए, जो रिपब्लिकन की भी अनुमति चाहिए, जो मिल नहीं रही है। इसलिए दिक्कत आ रही है। क्या होगा इससे? अगर शटडाउन हुआ तो तकरीबन 33 लाख कर्मचारी जो यूएस के हैं उनको दिक्कत आएगी सैलरीज में। उसमें से 13 लाख मिलिट्री के लोग हैं, एक्टिव मिलिट्री, उसमें फोर्सेस के शामिल होते हैं। 20 लाख उसमें सिविल एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो सिविल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है रिज्यूम होने के बाद भी। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, वाइट हाउस के कर्मचारी है या गार्डनर है या कोई और काम कर रहा है, दफ्तरों में काम कर रहा है, उनकी सैलरी जब ये रिज्यूम होगी तो मिल जाएगी। लेकिन 33 लाख लोगों की सैलरी ना मिलने से क्या असर होगा? कंजम्पशन घटेगा, लोगों को डेली वेजेस के काम रुक जाएंगे, उनके पास अपनी ज़रूरत के खर्चे के पैसे नहीं होंगे और एक तरीके से काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। कैसे सुलझेगी ये समस्या? इस समस्या को सुलझाने के लिए जो दोनों पार्टियां हैं वहाँ पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट सत्ता में है, रिपब्लिकन विपक्ष में है, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी भी रिपब्लिकन है, उन दोनों के बीच में ये समझौता होना चाहिए कि हाँ, सरकार को खर्चे के लिए लोन ले लेना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा समझौता? समझौता इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो रिपब्लिकन है, जो विपक्ष है, वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं में आप पैसे खर्च करें, इसको कम करिए। क्यों कम करिए? क्योंकि सरकार के ऊपर, देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता जा रहा है और उससे निपटने में दिक्कत आएगी, इसीलिए ब्याज दरें बढ़ रही हैं, दिक्कत आ रही है, इकॉनमी में मुश्किल आ रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है। कितना हो गया कर्ज जो इतनी बड़ी चिंता करनी चाहिए? अनुमान है कि जो पिछले हफ्ते तक का आंकड़ा हमारे पास है उसमें टोटल जो डेट है यूएस का वो 33 ट्रिलियन डॉलर्स, लाख करोड़ डॉलर है, 33 लाख करोड़ डॉलर का डेट है, जो पिछले एक हफ्ते में 100 बिलियन डॉलर और बढ़ गया है। यानी 14 बिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से डेट बढ़ रहा है। इसलिए उनका ये कहना है कि इस डेट को अगर कम नहीं किया गया और हर दिन हम 3 बिलियन डॉलर का डेट लेते रहेंगे तो आगे हमारी इकॉनमी बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। कर्ज की इकॉनमी बनाते जा रहे हैं हम। लेकिन ऐसे शटडाउन के विवाद बहुत सालों से, मतलब पिछले 4-5 दशक से कई बार आए हैं और अंत में वो सुलझ जाते हैं। अभी 45 दिन पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन सुलझ गया था। इस बार चूंकि समय एकदम नज़दीक और अभी तक कोई बातचीत बन नहीं रही है, इसलिए दिक्कत आती हुई दिख रही है। ये मुश्किल का दौर है लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए ये जो हमने आपको बताया कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ को कभी नहीं मिलेगी, कुछ को रिज्यूम होने के बाद मिलेगी, वो दिक्कत आएगी और इकॉनमी को एक और मुश्किल के दौर से जाना पड़ेगा। अब क्यों इतना डेट बार बार ले रहे हैं? ये बहुत सारी पब्लिक सर्विस की स्कीम चला रहे हैं, जैसे एजुकेशन लोन है, इमिग्रेंट जो लोग आते हैं उनकी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं। तो इसको उनका कहना है कि थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, कम करना चाहिए। अदरवाइज इतने डेट के साथ इकॉनमी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो यूएस का शटडाउन होने वाला है, लाइकली है कि हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि इस बार शटडाउन होने के चांसेस 90% हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ के आम जनता को, कर्मचारियों को दिक्कत होगी।